नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस विशेष एपिसोड में, जिसमें हम वृषभ लग्न और वृषभ राशि पे वर्ष 2023 में किस तरह के परिणाम उनको मिलेंगे इसकी चर्चा करेंगे। और इसमें हमने 3 सेगमेंट्स में बांटा है। पहले हम ग्रहों के क्या परिवर्तन हो रहे हैं, मुख्य रूप से जो बड़े ग्रह हैं उनकी बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम आपकी लग्न और राशि के स्वभाव की बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि जीवन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे स्वास्थ्य है, जैसे शिक्षा है, जैसे संतान है, प्रेम संबंध है, व्यापार है, नौकरी है, मकान गाड़ी आदि खरीदने की स्थिति है, इन सभी पर किस तरह के प्रभाव वर्ष 2023 आपके लिए लेके आ रहा है। तो अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ग्रहों की परिस्थितियां विशेष बनी हुई हैं वर्ष 2023 में, क्योंकि सबसे पहले तो बृहस्पति देव मीन राशि में रहेंगे 30 अप्रैल तक, और 30 अप्रैल को वो शिफ्ट करके जाएंगे मेष राशि में, जहाँ पर राहु के साथ उनकी गुरु चांडाल युति होगी। और ये युति चलेगी 29 अक्टूबर तक। 29 अक्टूबर को राहु मीन राशि में चले जाएंगे मेष से, क्योंकि वो उल्टा चलते हैं, तो मेष से निकल के मीन में जाएंगे। और इसी तरह से केतु जो हैं वो तुला से निकल के कन्या में जाएंगे। तो 29 अक्टूबर के बाद पुनः भाग्य में परिवर्तन हम सभी को दिखाई देगा, जिसमें वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातक भी होंगे। शनि देव की स्थिति 17 जनवरी 2023 से लगातार कुंभ राशि में बनी रहेगी, और कुंभ राशि में ही वो अपना फल देते रहेंगे। तो ये प्रमुख रूप से परिस्थितियां हैं ग्रहों की। अब आइए जानते हैं कि वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातक किस तरह के होते हैं। तो दोस्तों, वृषभ लग्न या वृषभ राशि, चूंकि शुक्र से संबंधित ये राशि है, तो इस राशि में निश्चित रूप से आकर्षण एक पाया जाता है विशेष रूप से, और ये आकर्षण पैदा करने वाली राशि है। इस राशि का जो चिन्ह है वो होता है बुल, और बुल का जैसा स्वभाव होता है कि वो छेड़ता नहीं है, वो नाराज़ नहीं होता जब तक उसको छेड़ा ना जाए। एक बार अगर आपने छेड़ दिया तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह का स्वभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों का होता है। वो देखने में शांत दिख सकते हैं, लेकिन अगर वो क्रोधित हो जाएं तो उनको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो भी वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातकों के साथ जो लोग रहते हैं वो लोग विशेष इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले विशेष करके थोड़ा लाउडली बोलना पसंद करते हैं, या लाउडली ना बोलें तो थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। कुल मिला के वाणी पर उनका विशेष अधिकार होता है, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी बुध जो होता है वो वाणी का कारक है। तो इनको विशेष रूप से वाणी से संबंधित मामलों में सफलता भी देता देखा गया है, और वाणी के मामले में ये रिच होते हैं, ये उस मामले में भाग्यशाली होते हैं। वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातक थोड़ा धन के मामले में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है, तो धन, भौतिक सुख सुविधाएं, इनका उपभोग करना उन्हें पसंद आता है। ये चीज़ें काफ़ी प्राथमिकता रखती हैं उनके जीवन में। इसके अलावा वृषभ लग्न या वृषभ राशि, इस राशि के जातक, इस लग्न के जातक धीरे धीरे जीवन में उन्नति करते हैं और उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। शनि देव इनके भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य इनका धीरे धीरे साथ देता रहता है, लगातार साथ देता रहता है। 10वें भाव के स्वामी भी शनि देव हैं, तो इस वजह से स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस इस लग्न राशि के जातकों में भी देखी गई है। वृषभ लग्न में या वृषभ राशि में हम कहें तो राहु जो है वो उच्च के होते हैं, तो राहु केतु का इनको विशेष फल मिलता है। तो जीवन में बीच बीच में अचानक बड़े धन लाभ, अचानक बड़ी उन्नतियां इनको
प्राप्त होती रहती हैं राहु के आशीर्वाद से। इसके अलावा वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातक मन के अच्छे होते हैं, क्योंकि चंद्रमा इसमें वृषभ राशि के जातक विशेष रूप से चंद्रमा इसमें उच्च का होता है, तो इसलिए उच्च जीवन मूल्य को भी ये प्रस्तुत करते हैं। समाज में एक सम्मान की स्थिति इनको मिलती है, जिसकी वजह से। तो ये था वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से जो स्वभावगत विशेषताएं हैं। अगर इनके इष्ट देव की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा माँ काली की भी आराधना इनको करनी चाहिए, तो इससे इनके जीवन के जो काम में पड़ने वाली बाधाएं हैं वो दूर होंगी। सूर्य को इन्हें भी अर्घ देना चाहिए, इन्हें भी सूर्य की आराधना करनी चाहिए ताकि इनके सुख में वृद्धि हो। शुभ रत्न इस लग्न राशि के जातकों के लिए, लग्न के आधार पर वैसे तो रत्न पहनने चाहिए, तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए शुभ रत्न जो हैं वो विशेष रूप से होते हैं हीरा। ये चाहें तो पहन सकते हैं छोटे साइज़ का, या उसके बदले अल्टरनेटिवली ओपल पहने। नीलम पहनना इनके लिए शुभ होता है, नीलम धारण कर सकते हैं टेस्ट करने के बाद, क्योंकि नीलम इनके लिए पूर्ण योग कारक ग्रह होता है शनि। इस वजह से नीलम रत्न धारण करना उचित होता है, बशर्ते आप किसी योग्य ज्योतिष को दिखा करके ही पहने। तो ये इनके लिए शुभ रत्न होते हैं। और अब आइए जानते हैं कि वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि, इनके लिए वर्ष 2023 क्या समेटे हुए है अपने अंदर, अपने में विदिन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा जाने वाला है आपकी लग्न और राशि के जातकों के लिए, क्योंकि कोई अड़चन परेशानी बहुत बड़ी दिखती नहीं है। अगर आपके महादशा अंतरदशा खराब है तो ही आपको स्वास्थ्य की विशेष कुछ परेशानी आएगी, अन्यथा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीच का जो समय है, यानी कि जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक का जो समय है, इस समय शुक्र की गति थोड़ी सी विशेष रहेगी। तो इस समय पर आपको किसी काम में उलझन, बाधा, परेशानी और उसके कारण कुछ स्वास्थ्य में संकट की परिस्थिति का निर्माण आपके लिए हो सकता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में थोड़ा सावधान रहें। प्रतिशत के आधार पर मैं आपको स्वास्थ्य के मामले में कम से कम 70% देना चाहता हूँ। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा का। शिक्षा के मामले में यह वर्ष अप्रैल तक तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अप्रैल तक आपको विशेष प्रसिद्धि, विशेष सफलता शिक्षा दीक्षा के मामले में मिलेगी। कोई अच्छी चीज़ें, कोई अच्छे एजुकेशन कोर्सेज आप ले सकते हैं इस वर्ष अप्रैल तक। अप्रैल के बाद जब बृहस्पति की स्थिति बदल जाएगी और वो 12वें भाव में संचरण करेंगे, तो शिक्षा के मामले में जो एक गॉड्स ब्लेसिंग थी, भगवान की ब्लेसिंग थी, वो हटेगी और आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो शिक्षा के मामले में मैं आपको विशेष रूप से 60-65% अंक देता हूं अप्रैल के बाद। अप्रैल तक आपको कम से कम 85 से 90% की स्थिति में लाभ मिलेगा। इसके पश्चात तीसरा जो बिंदु है वो है प्रेम का स्थान भी है, पंचम स्थान। तो प्रेम के मामले में भी आपको अप्रैल तक बहुत बड़ी सफलताएं, बहुत अच्छा आपका प्रेम संबंध चल सकता है और प्रेम संबंधों के मामले में विशेष रूप से आपको लाभ होता हुआ हम देखते हैं अप्रैल तक। अप्रैल के बाद फिर परिस्थितियां थोड़ी सी कमज़ोर होंगी, लेकिन प्रेम के भाव का जो स्वामी है आपका वो है बुध, और बुध जो है चंचल चपल ग्रह है, तो इसलिए वो जल्दी पकड़ में नहीं आता। तो आप अपने एक्यूमेनशिप से, अपने बुद्धि से अपने प्रेम संबंधों को अच्छे से चला पाएंगे इस वर्ष, और निश्चित रूप से प्रेम संबंधों के मामले में
इस वर्ष मैं आपको 100 में से 70% देना चाहता हूँ। इसके पश्चात अगला बिंदु है व्यापार या व्यवसाय का, नौकरी का। तो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए यह वर्ष विशेष रूप से अच्छा सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनि देव दशम स्थान में अपने स्वयं के स्थान में स्वग्रही होके शश नामक राजयोग बनाते हुए बैठे हैं। प्रमोशन इस वर्ष निश्चित रूप से आपको मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अप्रैल तक बहुत अच्छी है और अक्टूबर के अंत से राहु आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। तो यह वर्ष आपको कार्य व्यवसाय में विशेष रूप से सफलता, काम धंधा आपका बढ़ेगा। व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय के मामले में एक्सपांशन जरूर आपको सोचना चाहिए अगर आपके पास स्कोप है तो। नौकरी पेशा के लिए मैंने बताया। तो ये वर्ष निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ दे के जाने वाला है कार्य और व्यवसाय के मामले में। इस मामले में मैं आपको कम से कम 80% देना चाहता हूँ। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है वो है मकान, वाहन आदि के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि यह वर्ष कैसा है, हम खरीदें या न खरीदें। तो इस विषय में आपको बताना चाहूँगा कि डबल ट्रांजिट जो गुरु और शनि का ट्रांजिट है उसका पूर्ण प्रभाव सिंह राशि पर इस बार पड़ रहा है। और सिंह राशि आपके चौथे भाव यानी कि माँ, मकान और गाड़ी का जो स्थान होता है उस भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं शनि और गुरु दोनों। तो निश्चित रूप से ये भाव आपका एक्टिवेट होगा। अगर आप मकान लेना चाहते हैं निश्चित रूप से मकान आपका आएगा इस वर्ष। गाड़ी निश्चित रूप से आ सकती है। अप्रैल के बाद ये दोनों परिस्थितियां 100% आपको बनती हुई दिख सकती हैं। माँ, मकान और गाड़ी तीनों के लिए ये वर्ष कुछ विशेष लेके आएगा और सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। जो लोग शादीशुदा हैं या जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष शुरुआत के 4-5 महीने जो हैं वो थोड़े परेशानी के हो सकते हैं, क्योंकि उस समय पर आपको कुछ संघर्ष की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये काफ़ी सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। शुरू के 5 महीने मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना चाहिए, एग्रेसिव आपको नहीं होना चाहिए, अपने अहंकार से आपको बचना चाहिए। तो ये जो वर्ष है ये परिवार के मामले में मई के बाद अच्छे परिणाम लेके आएगा और इसे मैं लगभग 60% की रेटिंग देता हूँ। इसके पश्चात संतान के जो लोग इच्छुक हैं उनको संतान की प्राप्ति अप्रैल तक बहुत अच्छे योग के साथ हो सकती है। अप्रैल के बाद संतान प्राप्ति में जो मैंने बताया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 4 महीनों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो उसमें सावधानी रखें आप। बाकी जिनकी संतानें हैं उनके लिए भी अप्रैल तक का समय बढ़िया है। अप्रैल के बाद संतान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान के विषय में मैं आपको 100 में से 60% की रेटिंग देना चाहता हूँ। तो ये है दोस्तों वर्ष 2023 क्या समेटे हुए है आपके अंदर। और इस वर्ष में गुरु चांडाल का दोष भी शुरू हो जाएगा, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक रहेगा। और आपकी लग्न या आपकी राशि जो कि वृषभ है उसके लिए ये गुरु चांडाल दोष जो है कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, समस्याएं लेके नहीं आएगा। विदेश से लाभ की परिस्थितियां आपको बना सकता है ये बल्कि, और साथ ही शुभ कार्यों में खर्चा कराएगा, लेकिन शुभ कार्यों में कुछ व्यवधान भी पैदा कर सकता है। तो जिनकी भी शादी जो है वो लग गई है वो लोग विवाह के लिए अप्रैल तक का समय अगर चयन करें तो उचित होगा। तो दोस्तों ये था वर्ष 2023 का फल आपके लिए और आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और वर्ष 2023 का
खूब खुश होकर के अभिनंदन कीजिए, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए उन्नति के द्वार खोलने वाला है। और इस वर्ष का स्लोगन आपके लिए है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। तो ये वर्ष जो है आपके लिए कार्य क्षेत्र में एक्सपेंशन का है, उसी में ध्यान लगाइए, उसी में फोकस करिए। नमस्कार।